कोई सोचेगा मैं रेड लाइट पीली लाइट में निकल लेता हूँ, वो 4 सेकंड जलती है, तो 4 सेकंड में लोग सोचते हैं मैं भी निकल जाऊँगा, मैं भी निकल जाऊँगा, फिर वो दोनों बेचारे मिल के निकल जाते हैं। खाकी का नाम सुनते ही हर आम इंसान के सामने ऊंची कदकाठी का रौबदार चेहरा झलक जाता है। पुलिस के नाम मात्र से ही सीधा साधा इंसान भी कांप उठता है। लेकिन एक पुलिसकर्मी ऐसा भी है जिससे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। ये बाकी पुलिसकर्मियों की तरह वर्दी का रौब नहीं झाड़ते, बल्कि अपने मस्त अंदाज में बहुत कुछ संदेश दे जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट के लोग इतने दीवाने हैं कि आज ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। वायरल का मुझे पता ही नहीं था। मेरी मम्मी बोली बेटा कम वायरल हो, 7 दिन रहता है, फिर तूने पैरासीटामोल खानी पड़ेगी। हम ये समझाते हैं कि भाई खाना खा लिया, बोलो हाँ जी खा लिया। मगर कितनी बार खाया, बोलो एक बार। मगर जो एक बार भी नहीं भूला उसको बार बार क्यों भूलता है वो ट्रैफिक नियम को। तो वो समझाने से समझते हैं। और गलती का तो इंसान पुतला है ही साहब, उसका दंड मिलता है या उसका जुर्माना होता है तो फिर बार बार नहीं करता वो आदमी। वो चालान भी आपसे खुशी खुशी कटवा लेता है। कटवा तो लेता है, लेकिन मेरी मैसेज कहता मेरे को तो तू पसंद नहीं आया, मेरे को मेरी भाषा अगर लोगों को पसंद आ रही है तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। अकल बादाम खाने से थोड़ी आती है, बचीड़ खाने से भी आती है। तो हम सोचते हैं बचीड़ खाने से नहीं आए, अकल वैसे ही आ जाए। देखा आपने, ये अलग अंदाज ही पीके मस्त जी को बाकी पुलिस वालों से अलग और अनोखा बनाता है। आप इन्हीं से सुनिए कि कैसे ये हंसते हंसाते लापरवाह लोगों को यातायात नियमों को इतनी गहराई से समझा देते हैं कि उन्हें डांटने और फटकारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल इतने? नहीं, वायरल का मुझे पता ही नहीं था। मेरी मम्मी बोली बेटा कम वायरल हो, 7 दिन रहता है, फिर तूने पैरासीटामोल खानी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत बढ़िया है, समझाने का एक अलग ही आनंद है। जाने बचती हैं साहब, है ना। तो बहुत बढ़िया। आज हम यहाँ समझाते हैं, दोपहर देखते नहीं, कुछ भी नहीं देखते, लेकिन जीवन में शाम नहीं हो इसलिए दोपहर में भी धूप गर्मी तो फिर धुल जाएगी ड्रेस, एक बार पहन ली तो ख़राब तो हो ही जाएगी। तो काम करना चाहिए और लगातार समझाए, इससे लोग समझते ज़रूर है। उनको इज्जत दे के समझाएंगे तो समझेंगे। ट्रैफिक नियम कहीं ना कहीं लोग उल्लंघन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से सड़क हादसों में बढ़ोतरी है। आप देखिए, अब तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम से बत्ती हुई है। और उसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे पीके मस्जिद भी यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं ताकि एम्बुलेंस है उसको जगह दी जाए। कई बार नियम टूट जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि भूलवश ये सब कुछ हो गया। कैसे समझाते हैं फिर उनको? हम ये समझाते हैं कि भाई खाना खा लिया, बोलो हाँ जी खा लिया। मगर कितनी बार खाया, बोलो एक बार। मगर जो एक बार भी नहीं भूला उसको बार बार क्यों भूलता है वो ट्रैफिक नियम को। तो वो समझाने से समझते हैं। और गलती का तो इंसान पुतला है ही साहब, उसका दंड मिलता है या उसका जुर्माना होता है तो फिर बार बार नहीं करता वो आदमी। पर समझाना इसलिए ज़रूरी है कि कईयों का अवेयर ही नहीं होता पहले। तो शहर में ये समस्या कम होती है, लोग कम से कम गलती करते हैं, पर जल्दबाजी इतनी होती है कि जी उनकी आपाधापी आप जानते हैं। लेकिन आपका जो तरीका है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। भले ही किसी से गलती हो गई, वो चालान भी आपसे खुशी खुशी कटवा लेता है। कटवा तो लेता है, लेकिन मेरी मैसेज कहता मेरे को तो तू पसंद नहीं आया, मेरे को मेरी भाषा अगर लोगों को पसंद आ रही है तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। यही तरीका है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अरे बिल्कुल, समझाना बहुत ज़रूरी है साहब। ये नहीं समझाए, बहुत समझाया पर समझा नहीं। वो इंसान समझता तभी है जब समझाया नहीं हो। जब एक बार मान लो अकल बादाम खाने से थोड़ी आती है, बचीड़ खाने से भी आती है। तो हम सोचते हैं बचीड़ खाने से नहीं आए, अकल वैसे ही आ जाए। गाड़ियों की बचीड़ काफ़ी लग रहे हैं आजकल। बिल्कुल लगते हैं। और गाड़ियों में इतनी स्पीड अप हो गई है, इतनी व्यवस्थित हो गई है, लोगों की भी टेंशन ज़्यादा होती है। तो कुछ ना कुछ कारण ऐसा होता है कि ज़िंदगी तुरंत ही वो हो जाती है। कोई सोचेगा मैं रेड लाइट पीली लाइट में निकल लेता हूँ, वो 4 सेकंड जलती है, तो 4 सेकंड में लोग सोचते हैं मैं भी निकल जाऊँगा, मैं भी निकल जाऊँगा, फिर वो दोनों बेचारे मिल के निकल जाते हैं। बत्तियाँ लाल पीली ग्रीन नहीं होती, 5 बत्ती होती है आपकी नज़र में? बिल्कुल 5 तरह की बत्ती होती है। अगर 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। और जयपुर में 5 बत्ती चौराया है, तो हम उनको ह्यूमर के माध्यम से भी समझाते हैं कि भाई देखो ऐसी बत्तियाँ नहीं जलनी चाहिए। अगरबत्ती फ़ोटो को आगे जलेगी तो अच्छी लगेगी क्या? जीवन में हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो बच्चों को कहेंगे कि पढ़ाई करो ताकि ऑटो में अगरबत्ती ना लगा के आप अफसर बनो और आपके कार्यालय में लोग अगरबत्तियाँ लगाएं, आप भी बढ़िया पूजन करें। ये बात है। जो दूसरे पुलिसकर्मी आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, चाहे बड़ी अधिकारी हो चाहे छोटे अधिकारी हो, वो किस तरह का आपके बारे में मैसेज देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेट तो सब करते हैं, लेकिन एक ज़रूरी होता है कि पुलिस महकमे से इस प्रकार पुलिसकर्मी आगे आना, जो मोटिवेट करना लोगों को बहुत कम होता है, क्योंकि अपनी ड्यूटी से हटकर आप
जिम्मेदारी निभा रहे हो? मैं ड्यूटी से मैं हटकर नहीं निभा रहा, मैं ट्रैफिक अवेयरनेस इंचार्ज हूँ। मेरा यही काम है कि एफएम पे जाओ, चैनल पे जाओ, न्यूज़ चैनल पे जाओ, 50 के करीब वीडियो बनाने होते हैं, मेरी एक ड्यूटी का पार्ट है ये। अच्छा। तो उसमें समझाइश के वीडियो होते हैं, पर वो हमारे पास जैसे शुरू में मैंने सोचा यार संसाधनों की भी कमी रहती है, तो मैं सोचा कि सिंपल अपने फ़ोन से ही बना के डालें। फिर धीरे धीरे जब अच्छा लगेगा तो विभाग भी कहेगा कि और बनाओ, तो विभाग ने कहा कि भाई बहुत अच्छे कर रहे हो, कोई संसाधन चाहिए तो आप बनाओ। डी साहब बड़े खुश हैं, हमारे एडी साहब ट्रैफिक वीके सिंह जी तो बिल्कुल इस मुहिम में मन तक काम करते हैं। उन्होंने जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उन पे भी बहुत काम की, जहाँ पे 0 डेथ होने लगी, नहीं तो बहुत डेथ होती थी वहाँ। परवीन कुमार को पीके मस्त कब नाम पड़ा? मेरे गुरुजी थे, मैं कविताएं करता था तो बोला कि एक नाम लगाना होता है कवि को, जैसे अकेला, अजनबी। तो मैंने कहा वो पागल लगाते थे, वेंकट बिहारी पागल जी नाम था उनका। तो उन्होंने बोले यार तुम मस्ती से सुनाते हो, हंसाते हो, तो मस्त रख लो। तो परवीन कुमार का पीके कर दिया उन्होंने, और गुरुजी के आदेश को कौन टाले। तो गुरुजी तो भगवान का रूप होता है। बेसिकली कहाँ से आते हो, कहाँ से स्कूलिंग हुई आपकी और फिर जयपुर पोस्टिंग? एक्चुअली मेरे फादर हरियाणा में पोस्टेड थे, तो वहाँ मैं खूब उनके साथ रहा, तो वहाँ मैं वो भी पोइट थे। तो हमारे घर सुरेंद्र शर्मा की कैसेट बजती रहती थी, पाकिस्तानी कलाकार हैं उमर शरीफ साहब कॉमेडी के, महमूद की फिल्में देखते थे वो। तो वो घर में बहुत मज़ा के माहौल थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमर करते थे मेरे फादर। तो वो जैसे चलते हुए आदमी को उनके पास रुक जाते थे। लास्ट में तो उनको भजन का शौक हो गया था, तो भजन इतने गाते थे, कोई फंस जाता तो पहले चिटकनी बंद करके सुनाते। पहले 1 भजन, 2 भजन, 9 भजन, फिर 100 की तरफ बढ़ते तो लोग कहे बाबूजी छोड़ दो। तब बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से बचता था आदमी, इतने ज़्यादा सुनाते थे। बदलाव आ रहा है? बोलो, मैं कहता पापा इतने मत सुनाया करो, ये भाग जाएंगे। पूरी पोइट्री की 5-7 डायरी लेके बैठ जाते थे। अब बदलाव आ रहा है, ट्रैफिक नियम काफ़ी बदलाव आया है। देखो पहले सारे के सारे लोग ये जेबरा क्रॉसिंग पार हो जाते थे, अभी बेचारे एक ही गया है, तो ये भी इसने वीडियो देख लेता तो ये भी पीछे ही रोक लेता। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति, क्योंकि बहुत ज़्यादा लापरवाही, लाखों सड़क हादसे, लाखों अकाल मौतें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, अरे कुछ तो निभाएं करतव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। तो मुस्कान बिखरे, हंसी बिखरे, हर घर में लोग खुशहाल रहें। एक्सीडेंट ने कितने परिवारों को नष्ट कर दिया साहब। एक बच्चे के पिता का अच्छा बिजनेस चलते चलते एकदम बैठ जाता है, तो वो हो सकता है उसकी स्कूलिंग छूट जाए और वो कोई अपराध की दुनिया में चले। तो बहुत सारी चीज़ें वैसी होती है, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। फ़ैन काफ़ी फ़ोटो लेते हैं आपके पास, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे फ़ैन है, सेल्फियाँ बहुत वायरल हो आप तो। नहीं, ऐसा तो अच्छा लगता है, क्योंकि शादी के टाइम मेरी अच्छी नहीं आई थी फोटो तो भगवान ने सोचा यार इसकी 1-2 फोटो अच्छी आ जानी चाहिए। तो फैन बेचारे बढ़िया लोग होते हैं और वो दिल से प्यार करते हैं।